हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। किले के बाहर खड़ी है मुगल सेना। ऐसे में किले में मौजूद सभी राजपूत वीरांगनाएं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आग में जलना स्वीकार करती हैं। महिलाओं के आग में जलने के बाद उस महल में मौजूद सभी पुरुष उस राख से माथे पर तिलक लगाते हैं, केसरिया पाग पहनते हैं और युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए निकलते हैं। ये पूरी प्रथा कहलाती है साका, जिसमें महिलाएं करती हैं जौहर और पुरुष करते हैं केसरिया। आज इसी को हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये राजस्थान के राजपूतों में चलने वाली प्रथा है। आपने कहीं ना कहीं जौहर, केसरिया, साका जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। आज हम इन्हीं शब्दों के महत्व को जानने वाले हैं। राजस्थान के खूबसूरत किलों पर कई मुस्लिम बादशाहों और सुल्तानों का आक्रमण हुआ। राजस्थान के राजपूत राजा अपने दुर्गों को पहाड़ियों और पर्वतों पर बनाते हैं। ये गिरि और एरण प्रकार के दुर्ग होते हैं। प्राचीन दुर्गों में आसानी से दुश्मनों का प्रवेश नहीं हो सकता था। इन राजपूत राजाओं की रणनीति होती है कि जब किसी दुश्मन का आक्रमण होता है तो किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और ये किले इतने बड़े होते हैं कि इनमें काफी समय तक लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन कई बार राजपूत राजाओं के सामने ऐसा समय भी आया जब किले के दरवाजे पर मुगलिया सैनिक खड़े हैं और किले के अंदर मौजूद सभी रसद खत्म होने वाली है। ऐसे समय पर राजपूत राजा जौहर, साका, केसरिया किया करते थे। इन राजपूत राजाओं की महिलाएं जौहर के जलते हुए कुंड में कूदकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया करती थीं। उसके बाद उस किले में मौजूद सभी पुरुष उस जौहर कुंड की राख से अपने माथे पर तिलक किया करते थे और सिर पर केसरिया रंग की पाग बांधा करते थे, और युद्ध भूमि में केवल एकमात्र उद्देश्य से जाया करते थे कि जितना संभव हो मुगलिया सैनिकों को मार दिया जाए, क्योंकि राजपूत राजा तो अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए ही युद्ध भूमि में आए हैं। केसरिया रंग की पाग बांधकर युद्ध क्षेत्र में जाने की वजह से इसे केसरिया कहा गया, और महिलाओं द्वारा अग्निकुंड में जलकर अपने प्राणों का बलिदान देने को जौहर कहा गया। ऐसा समय जब केसरिया और जौहर दोनों ही घटनाएं होती हैं, तब उसे साका कहा जाता है। राजस्थान का पहला साका 1301 में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जिसमें राजपूत राजा हम्मीर देव चौहान ने केसरिया किया था और उनकी पत्नी और राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। चित्तौड़ का साका 1303 में हुआ, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद चित्तौड़ को आक्रांत किया। दूसरा साका 1534-35 में हुआ, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया, जिसमें राजमाता रानी कर्णावती ने दुर्ग की सैकड़ों वीरांगनाओं के साथ जौहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार तीसरा साका मुगल बादशाह अकबर के 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ। जालौर में हुए साके की बात करें तो कान्हड़ देव के शासनकाल में 1311 से 1312 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय ये साका हुआ। गागरोन के साके की बात करें तो प्रथम साका 1423 ईस्वी में अचलदास खिंची के शासनकाल में मांडू के सुल्तान होशंग शाह के आक्रमण के समय हुआ था, और गागरोन का दूसरा साका सन 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। जैसलमेर में भी साके हुए हैं। जैसलमेर में कुल मिलाकर 2.5 साका होना माना जाता है। इसके तीसरे साके में वीरों ने केसरिया तो किया, किंतु जौहर नहीं हो पाया था, इस कारण इसे आधा साका ही माना जाता है। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ, दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ, और तीसरा साका लूणकरण के शासनकाल में कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। कुछ लोग जौहर और साके को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जौहर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला आत्मदाह है, जबकि साका तब होता है जब महिलाएं जौहर करती हैं और पुरुषों द्वारा केसरिया किया जाता है।
आसान शब्दों में यदि आप समझने की कोशिश करें तो जौहर महिलाओं के द्वारा की जाने वाली एक प्रथा है, जबकि साका एक ऐसी घटना है जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। जौहर और साका दोनों का मुख्य उद्देश्य शत्रुओं द्वारा अपने अपमान और बर्बरता से अपने शील और सम्मान की रक्षा करना है। तो हमारे देश के राजपूत राजाओं ने ऐसे कई जौहर, केसरिया और साका किए हैं जिनकी हमें जानकारी तक नहीं है, जिनके बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।